किसी समूह में व्यक्तियों की संख्या 50 हो और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी, यही हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए दो फार्मूला है, एगो हाथ मिलाने वाले के लिए और एगो गिफ्ट और उपहार देने वाले के लिए। गिफ्ट बोलिए चाहे उपहार, तो इसका एगो फार्मूला देख लेते हैं तब इसको बनाएंगे। जैसे हाथ हाथ जैसे हाथ मिलाने की संख्या को हम सूत्र पर देखेंगे तो n इंटू n-1/2 होता है, क्योंकि हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हम भी हाथ मिलाए वो भी हाथ मिलाए, इसीलिए 2 से भाग दिया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं, किसी भी समूह में व्यक्तियों की संख्या 50 है, 50 है, n के इंटू में 50 रख लिए, कुल 50 व्यक्ति है और हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो n के जगह पर 50 रखे और n के जगह -1 करेंगे तो गुने 49, अगर 50 में से 1 घटाएंगे तो 49 बटा में 2 देंगे तो हमारा कुल हाथ मिलाने की संख्या निकल जाएगी। तो देखो बनाते हैं, 2 से काटेंगे 25 मरतबे, 25 मरतबे 25 को 49 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1225 आंसर कुल आ जाएगा हाथ मिलाने की संख्या। इसका ऑप्शन में है, बी में आंसर है 1225। इसी प्रकार दूसरा संख्या देखते हैं। सभी क्वेश्चन हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि अभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पर 65 से 60 सेकेंड का समय दिया जाता है, कुल मिलाकर 1 मिनट से कम समय दिया जाता है। उसीलिए जब तक ट्रिक के माध्यम से शॉर्टली नहीं बनाएंगे एग्जाम में, तब तक एग्जाम फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं, कुछ संख्या दिया हुआ है, 11 से विभाजित करना है। तो देखते हैं 2 नंबर का कुछ क्वेश्चन। 8, 2, 5, x 7, 3, इसको 11 से विभाजित करना है। तो 11 से वही मतलब विभाजित भाग लगेगा जो 11 का गुणज हो या अंतर शून्य हो। तो 11 से विभाजित का नियम है अल्टरनेट घटाकर अगर 0 आया या 11 का गुणज आया तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। तो अल्टरनेट देखेंगे, 8 लेंगे, 2 छोड़ेंगे, फिर x को छोड़ेंगे, 7 लेंगे, तो 8 5 हो गया 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 और 2x 3, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, काहे के लिए घटाना है, अल्टरनेट करना है। 5 और x लेंगे, जोड़ेंगे तो बाय ऑप्शन से देखेंगे कि x के ऑप्शन में एग्जाम में 4 गो ऑप्शन रहता है, तो ऑप्शन देकर रख कर देखेंगे, जो ऑप्शन हमारा फॉलो कर गया वही हमारा आंसर होगा। तो x के ठमा क्या रखेंगे, तो बाय ऑप्शन देखेंगे, बाय ऑप्शन। ए में है 2, तो 2 रखेंगे, x के ठमा 2 लेंगे तो 5 और 2 7 हो गया, 7, 20 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो हमारा 11 का गुणज नहीं है तो 2 नहीं होगा आंसर। x के ठमा में 4 लेकर देखते हैं, तो 4 लेते हैं तो 5 और 4 9 हो गया, और 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, जो हमारा 11 से विभाजित है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। तो 2 नंबर का आंसर सी होगा, 4। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ने किसी संख्या के 7/11 से गुना करने को कहा गया, परंतु वह उसमें 11/60 से गुना कर दिया और इस प्रकार परिणाम वास्तविक परिणाम से 216 अधिक था। तो ज्ञात करें कि वह संख्या क्या है। हमको ज्ञात करना है, एक छात्र को कहा गया कि इसे 7/11 से गुना करना है, गलती से 7 से गुना कर दिया, परिणाम जो सही आना था उससे ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए है
7 गुने 11, आज कितना ज़्यादा अधिक आया है, गुने 216। और इसी को क्या करेंगे, काहे के लिए 7/11 से गुना करना था, कर दिया 11/7 से, तो यही में से अंतर ले लेंगे स्क्वायर कर। तो 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121, माइनस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 72। ये 72 से 216 3 मरतबे कटेगा, 3 मरतबे कटेगा तो कितना, 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77, और 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 77 गुने 3, तो हो जाएगा कितना, 21 के 1, 21 और 2 23 होगा, 7 या 21। आगे देख 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 16, 24 एवं 32 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 10, 18, 26 प्राप्त हो। जब भी ऐसा कहे किसी भी संख्या में भाग देने पर शेषफल इतना इतना प्राप्त हो, तो इसके लिए पहला नंबर करेंगे 16, 24 और 32 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 96, और इस दोनों का अंतर कर लेंगे, जितना जितना शेष बचा है तो कितना, 16 में से 10 जाएगा तो 6, 24 में से 18 जाएगा तो 6, 32 में से 26 जाएगा तो 6। तो एलसीएम 96 आया। यह 96 में से 6 घटाएंगे तो जो हमारी संख्या है सो 16 से भाग देंगे तो 10 शेष प्राप्त होगा, 24 से भाग देंगे तो 18 शेष प्राप्त होगा, 32 से भाग देंगे तो 26 शेष फल प्राप्त होगा। तो ये 96 में से यही 6 घटा लेंगे तो हो जाएगा 90। यही हमारा आंसर हो गया। भाग देकर देखिएगा 16 से तो ये 10 शेष प्राप्त होगा, 24 से दीजिएगा तो ये 18 शेष प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 संख्याओं में पहली संख्या, 3 संख्या है, मान लीजिए कोई 3 संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी, दूसरी की 4 गुनी और तीसरी की दुगनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का योग 56 हो तो ज्ञात करें कि तीसरी संख्या कौन सी है। फिर से पढ़ते हैं, 3 संख्या में पहली संख्या की दूसरी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 4 गुनी है, तो कौन संख्या ले से 4 गुनी हो जाएगा। तो दूसरी संख्या 1 लेते हैं तो पहली संख्या कितना होना चाहिए, 4 गुनी, तो एक का 4 गुना है, और तीसरी का दुगनी कहाँ है, पहली संख्या तीसरी का दुगना होना चाहिए, तो यहाँ लेंगे 2। यही अनुपात दिया हुआ है, और इसका योग दिया हुआ है कितना, 56 दिया हुआ है योग। तो अनुपातों का योग करेंगे तो कितना होगा, अनुपात 7, यही बराबर दिया हुआ है 56। तो 7 को 56 से काटेंगे कितना, 8 मरतबे 56। और कहा है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या यही हमारा 2 है, तो 2 गुने 8 बराबर 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है, 5 का ए में है 16, हमारा आंसर 16 हो जाएगा। पहला बोला है तो 2 गुने 8, यह बोलता से तीसरा संख्या पूछता पहला संख्या तो 8 गुने 4 करते तो 32 हो जाता। पूछता दूसरा संख्या तो 8 गुने 1 तो 8 हो जाता। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 संख्या का औसत 35 है। 11 संख्या का औसत 35 है। उसमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 39 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 42 है, तो ज्ञात करें कि छठी संख्या कौन सी होगी।
तो बोला है से 11 संख्या है उसका औसत 35 है। जे में से 6 संख्या का औसत 39, अब अंतिम 6 संख्या का औसत दिया है 42। तो 11 संख्या खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शुरू से 6 संख्या का औसत कितना बोला है, 6 गुने 39, और अंतिम से 6 संख्या का औसत बोला है 6 गुने 42। तो यही इस दोनों को गुना करके, जो दोनों को जोड़ करके और इसमें से घटा लेंगे, क्या के लिए टोटल औसत दिया हुआ है, यही में से घटा लेंगे। यही जो छठा संख्या दोबारा काउंट हुआ है वही हमारा आंसर होगा। तो 11 में 35 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 35 के 5 35 और 36 365। 335 के 5 35 और 3 38 होगा, 385। इसको गुना करते हैं कितना होगा, 234, और इसको गुना करेंगे तो 252 आएगा। तो यही दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 484 486 होगा। 2 और 4 6 5 3 8 2 2 4, यही 385 घटा लेंगे तो यही हमारा छठा संख्या कौन होगा से आ जाएगा 101 101 आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है 6 का। ए में 106। 7 नंबर क्वेश्चन, जयेश अनिल से उतना बड़ा है, जयेश अनिल से उतना बड़ा है जितना कि वह प्रशांत से छोटा है। यदि अनिल और प्रशांत का उम्र क्रमशः 30 वर्ष और 45 वर्ष हो तो ज्ञात करें कि जयेश की वर्तमान आयु क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे जितना और उतना, जब भी क्वेश्चन में कहे जितना या उतना, तो इसके लिए ट्रिक है, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा जिसका उम्र पूछेगा। तो बोला है एक का उम्र है 30 वर्ष और दूसरा का उम्र है 40 वर्ष, तो 30 वर्ष प्लस 45 वर्ष, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर चल आएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 4 और 3 7, 7 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में, बी में 37.5 है वर्ष होगा जयेश की आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च 5% की वृद्धि हो। कहता है कि किसी भी वस्तु को 10% वृद्धि कर दिया जाए ताकि जो 5% का फेन वृद्धि किया गया उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो 10% वृद्धि तो 100 में जोड़कर, तो 100 10%, फेन बोला है 5% वृद्धि, 5%, तो कितना का वृद्धि हुआ, 5% का कितना पर, पहलुक का प्रतिशत पर, तो 110% पर, गुने प्रतिशत का मान बोला है तो 100 लेंगे, काटेंगे, ये नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 11, तो 0 से 0 कट गया और 11 है, 3 से 50 बटा में 11, इसको भाग देंगे तो 4.44, 4 चौक 44, 6/11%, यही हमारा आंसर हो गया। देख लेते हैं ऑप्शन में, बी में है 4.6/11%, यही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को 810 रुपये में बेचे जाने पर, किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है उसको 810 रुपया में बेचते हैं तो 10% की हानि हो जाती है।
तो ज्ञात करें कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहलुक का मूल्य हमको बताना है। जब भी हम 810 रुपया में खरीदे कोई भी वस्तु को, अब 10 रुपया के जब हमको लाभ मतलब घाटा हो गया, एक मतलब क्या हुआ, हम खरीदे होंगे ज़्यादा रुपया में, तब ना 10 रुपया का घाटा हो गया। तो इसको देखो बनाते हैं, 810 रुपया पर 10% के घाटा हो गया, तो 100 में 10 घटा कर, काहे के लिए प्रतिशत के लिए 100 लेते हैं हमेशा, प्रतिशत जब भी बोले तो उसके लिए 100 लेते हैं। तो 10% घाटा हुआ है तो 10 घटाएंगे तो 90% हो गया, तो कितना में, तो 100 में, तो गुने 100 बटा में, ऊपर में होगा 100 बटा में 90 कल्ला। तो पहलुक का मूल्य हमको जाना है, तो काहे के लिए हम 810 रुपया में खरीदे हैं, तो 10% के हानि हुआ है, तो पहलुक का हमको मूल्य जानना होगा। इसका मतलब ज़्यादा में खरीदे हैं तब ना, तो ज़्यादा ऊपर, 100 ऊपर काटेंगे, 90 से 810 9 मरतबे कट गया, बराबर 900 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन, एक ही कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। कहने का मतलब हुआ जो एक काम करता है 20 से 40% अधिक करता है काम, क्षमता इसके में ज़्यादा है तो ज़्यादा करता है, जिसमें ज़्यादा क्षमता रहेगा वही ज़्यादा काम करेगा, अधिक है। यदि किसी काम को संपन्न करने में, समाप्त करने में बी को 35 दिन का समय लगता हो, तो ज्ञात करें कि उसी काम को समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा। बोलता है शुरू में ए 20 से 40% अधिक, तो किससे, बी से, तो बी को 100 माने, कहे के लिए प्रतिशत के लिए मानना पड़ेगा, माना बी का 100%, तो कितना, 20 से 40% अधिक है तो 140। क्या दिया हुआ था, कार्य क्षमता, तो हम जानते हैं कि कार्य क्षमता का उल्टा होता है समय, और समय का उल्टा होता है कार्य क्षमता, एक दूसरा का अपोजिट होता है। तो कार्य क्षमता यहाँ दिया हुआ है, कार्य क्षमता, तो इसका अपोजिट क्या हुआ था, हम पहला काट कर छोटा कर लेंगे, 0 से 0 गया, 7 मरतबे 14, 5 दूना 10, और समय को हमको निकालना है। कार्य का अपोजिट क्या होता है, समय, तो समय निकालेंगे, उल्टा हो जाएगा 5:7, और बी का दिया हुआ है 35 दिन में कर सकता है, बी 35 दिन में कर सकता है, अनुपात में कितना दिन में किया है, 7 दिन में एक काम करता है, मतलब एक दिन में एक काम करता है 7, और 35 दिन में बी किया है, तो 35 से काटेंगे तो 5 मरतबे, और बोला है ए का समय क्या लगेगा, तो ए का अनुपात 5 है, तो 5 गुने 5 बराबर 25 डे में करेगा। ये कितना दिन में समाप्त करेगा, 25 दिन में ये काम को समाप्त कर देगा। इसी प्रकार पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। 10 क्वेश्चन था मैथ के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद।